हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने। शहरी रहमान साहिबा, डीजी ISPR का मैसेज बहुत वाज़े, पाकिस्तान कुव्वत रखता है, सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है। आई थिंक ये बहुत क्लियर मैसेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है और एक दो टोक बात की गई है। और फिर उसी के साथ आपने आज जो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की, उसका जीता जागता भरे दिन में सबूत तो देख लिया है। अब जो सूरत हाल है उससे मैं समझती हूँ आगे बिगड़ने से की जिम्मेदारी अब पूरी भारत पे आती है, क्योंकि कल भी जो सूरत हाल थी, आज भी जो पाकिस्तान से रद्द अमल आया है, इससे ये दो बातें जाहिर होती हैं। कैपेबिलिटी की बात तो हो गई, अलर्ट पे भी रहते हैं मुस्तकिल, क्योंकि ये ऐसे ही हो सकता है कि जब उनके जेट्स हमारे अंदर दरअंदाजी कर रहे थे, हमारी जोग्राफिकल हदों में क्रॉस करते हैं, तो फिर आप उनके लग रहा है कि इतने अलर्ट थे कि उनको फौरी तौर पर एप्रीहेंड कर लिया गया। और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि तो आपने देखा है कितने इस वक्त इंक्लूजन्स हो रहे हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है, मैं समझती हूँ जो 2 पायलट अरेस्ट होने की भी बात हुई है और वाज़े शवाहिद हैं कि हिंदुस्तान ने एक तवातर से दरअंदाजी का एक सिस्टम शुरू किया हुआ है। मुझे बताएं कि इसमें आप फौरी तौर पर सिफारती और डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाना चाहिए कि ये भारत ये भी करे और फिर पाकिस्तान डिफेंसिव पे हो जाए कि जी हम तो अपनी सरहदों की दिफा कर रहे थे, लेकिन हमें सुनना पड़े कि हम काउंटर टेररिज्म ऑफेंसिव था हिंदुस्तान की तरफ से। तो ये बड़ी ज्यादती है और इसके हवाले से पाकिस्तान को काफी दिनों से डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे होना चाहिए था। इधर मैं समझती हूँ आपकी मिलिट्री फोर्सेस जो करना रही हैं, लेकिन फॉरेन जो हमारा डिप्लोमेटिक रिस्पांस है वो काफी सुस्त रहा है। अच्छा शहरी रहमान साहिबा, आप भी एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान रही हैं और तमाम तर मामलात को बड़े गहरे तरीके से देखती हैं। अब सूरत हाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की दोस्त ममालिक के साथ? इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से बावर कराया जा सकता है कि भारत का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? देखिए, आने वाले दिनों की बात तो छोड़ें, अभी से भारत ने शुरुआत कब की कर चुका है। उन्होंने कम अज कम अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से जो P5 है कम अज कम -2 है रशिया चाइना से, उनसे तो उन्होंने ले लिए होंगे अभी तक कोई ना कोई कमिटमेंट्स के ये इन्होंने डालना है, पाकिस्तान को कठेरे में खड़ा कर देना है, क्योंकि उनके मफादात मिलते हैं इक्तिसादी और मंडियों के और दूसरे। अमेरिका के साथ तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, लेकिन आपके भी ताने बाने इस वक्त अफगानिस्तान में मिल रहे हैं। अमेरिका को आपकी जरूरत है। ये बातें बहुत पहले की कर दी जानी चाहिए थी कि ये भारत हमें 3-4 दिन से ये हो रहा है और भारत हमें इस वक्त कठेरे में, बजाय इसके कि आप भारत को मुतनब्बे करें, ये पूरी कुव्वतें हमें सुनना पड़ रहा है कि ये काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स दिस इज नॉनसेंस। वो दरख्तों पे उन्होंने अटैक किया। तो ये सारी बातें तस्वीरों के साथ, शवायद के साथ, हर बड़ी एम्बेसी में डिफेंस अटैचे होता है, उनको साथ लेके जाएं, क्योंकि ये अब मिलिट्री सिचुएशन बन चुकी है और भारत की तरफ से बनी है ना, पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं बनी है। कहाँ है वो टेररिस्ट कैंप? अगर आपके इतने आ सकते हैं जहाज वहाँ तो हिंदुस्तान के, तो वो तो सर्वेलेंस करके तस्वीरें ले जा सकते थे, क्यों नहीं दिखाई हैं वो तस्वीरें? तो बातें बहुत करने की हैं जो हुई नहीं है। और OIC के हवाले से भी हमने सेनेट में ये बात बार बार कही कि ये कैसे हो रहा है कि वहाँ सुषमा स्वराज तकरीर फरमा रही है गेस्ट ऑफ ऑनर एंड पाकिस्तान इज सिटिंग एक्सेप्टिंग इट। कश्मीर और फलस्तीन की आवाम के साथ तबादले से मजालिम हो रहे हैं, वहाँ नस्लकुशी की जा रही है और OIC में आपके दोस्त ममालिक उनको बुला के बैठे हैं कि जी उनका हक बनता है। मैं नहीं समझती कि ये इन सारी कामों में सुस्त रवि दिखाई है। देयर हैज टू बी अ मच फास्टर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव। अच्छा शहरी रहमान साहब, आप कैसे समझती हैं, कल एक पार्लिमानी क़यादत से मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, उसमें यह भी कहा गया कि जो आलमी बरादरी है उससे भी राब्ते किए जाएंगे, उनको भी बताया जाएगा, बावर करवाया जाएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उसका मौक़िफ़ क्या है। तो कौन कौन से फोरम्स मौजूद हैं, कौन कौन से हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे शराकतदार हैं, या जिन लोगों के इस खित्ते में इंटरेस्ट हैं, उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ किस तरह से बावर करवाया जाए? देखिए, बहुत फोरम्स मौजूद हैं, ब्रसल्स, वाशिंगटन, चाइना, लंदन, ये सब अहम कैपिटल्स हैं, और न्यूयॉर्क।
यूएन का कैपिटल है, वहाँ मैंने सुना टीवी पे कि आज शुरू हो रही है एंगेजमेंट शुरू हो रही है। भाई आप क्यों आज एंगेजमेंट शुरू करें? खुदा का वास्ता आपने 4 दिन पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। सर पे बैठे होना चाहिए था वहाँ पे सबके। आपके पास कोई फुकदान नहीं है अच्छे सफीरों का। आपने एक जारहाना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव रखना चाहिए था। आपके पास अब 2 पायलट मिले हैं, अब शाम तक आपकी सारी मीटिंग शुरू हो जानी चाहिए। जहाँ टाइम डिफरेंस है तो वहाँ टाइम डिफरेंस है, लेकिन आपके पास यू शुड बी शोइंग रिजल्ट्स, दे शुड बी वेरी क्लियर। आप उन ममालिक पर दबाव डालें कि ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और आप खड़े देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये टेररिज्म का काउंटर ऑफेंसिव है। कौन से टेररिज्म का काउंटर ऑफेंसिव? कलभूषण यादव तो आपकी तहवील में, इंडियन स्पाई आपकी तहवील में, 2 पायलट्स आपकी तहवील में। दिस इज अ बिग जोक कि आप इसकी उसको नहीं समझा पा रहे लोगों को। शहीर रहमान साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से बयानात भी चलते रहे, कशीदगी भी देख रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है, आलमी बिरादरी के सामने ऐसा ही सूरत हाल। अब तक आलमी बिरादरी की जानिब से जो रिएक्शन सामने आया, जो रिस्पॉन्स सामने आया है, वो इतना मायूस कुन क्यों है आपके ख्याल में? जी क्योंकि देखिए एक तो आप जो भी कर लें, भारत का एक बहुत बड़ा इस वक्त मार्केट फुल है इन ममालिक के साथ, और इक्तिसादी बड़ी इनके रवाबित जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मार्केट रवाबित सब जुड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक भी। लेकिन अब तो आपको यूएन में अब तक बहुत क्लियर और वाज़े आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था कि ये जो हो रहा है, मतलब उस दिन भी जो सर्जिकल स्ट्राइक की, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक को कह दिया जाता है कि ये काउंटर टेररिज्म है, ये तो बिल्कुल मायूस कुन है। और इसको हमें हौसला करना चाहिए और थोड़ी हमें माजरताना गुफ्तगू से निकलना चाहिए। जो हमारे कैपिटल, जो हमारे सफारत खानों में एक रीत सी बन गई है कि जी गोरा है तो उसके सामने हाथ जोड़ने कोई जरूरत नहीं है। वो आपको सुनेंगे जब आप पब्लिक डिप्लोमेसी, यानी अगर सफारत खाने में और मीटिंग में आपको नहीं मिल रहा जो रिजल्ट आपको चाहिए, तो वो सफीरों को फिर बाहर बात करनी चाहिए। हर जगह का मीडिया है, हर जगह थिंक टैंक्स हैं, एनजीओ और थिंक टैंक्स पे तो सिर्फ पाकिस्तान में क्रैकडाउन है, दूसरी दुनिया में सब मौजूद हैं। आप इस्तेमाल करें फोरम्स को। शहरी रहमान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को पेशकश की कि पुलवामा पर तहकीकात करवाएं, सबूत पेश करें, अगर है हम भी तहकीकात करवाएंगे, जो भी कसूरवार हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी पेशकश थी ये। और इसके साथ साथ ये भी कि पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज होना है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या तजावीज़ दी जाएंगी इस मामले पर? इजलास में ही दी जाएंगी। पहले तो हम ब्रीफिंग सुनेंगे, 7 बजे के लिए रखा है उन्होंने, अभी इत्तला की है। तो ये ब्रीफिंग के बाद ही फिर हम रद्द-ए-अमल देंगे। तजावीज़ बहुत हैं, तरीक़ेकार बहुत हैं, बस इनको अपनी सुस्त रवि और गुमगू की कैफियत से निकलना है। जो थोड़ी बहुत मैंने देखा है यहाँ काम हुआ है, हमने वाज़े पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में हम सब मुत्तहिद हैं। आप चाहे जो कर लें, हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ और झंडे के साथ खड़े हैं। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.